आज हम चर्चा करेंगे इस पौधे की। इस पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ों से लगा करके तना और पत्तियां, इसके फल सब इसकी काम आती हैं। तो इसकी जो मंजरियां होती हैं वो भी बहुत काम की हैं। तो आप हम इस पौधे को क्यों लेके आए हैं, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में जो पौधे होते हैं अधिकतर लोग उसको उगा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है कि पौधों की देख रेख कैसे करें, किस मौसम में किस पौधे को हम कैसे उसको बचाया जाए, उसको कैसे उसकी सेवा की जाए पौधों की। क्योंकि पौधे भी होते हैं, जैसे मनुष्य का जीवन होता है उसी तरह से ये पौधों का जीवन होता है। ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। जैसे हम लोग खाना पीना पानी पीते हैं, उसी तरह से इनको भी खाना चाहिए और पानी चाहिए। तो हम इन पौधों को कैसे हम उगाएं और हर मौसम में इन पौधों को हम कैसे उनको बचाएं। तो इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और इस बारिश के मौसम में हमने इस तुलसी का पौधा, ये तुलसी का पौधा है और ये तुलसी का पौधा जैसा कि सभी जानते हैं कि सर्दी जुकाम हो जाता है और उस सर्दी के जुकाम में लोग कहते हैं कि अरे तुलसी का ले आइए, उसमें थोड़ी काली मिर्च डालिए, उसमें थोड़ा अजवाइन डालिए, देखिए आपका गले की खिचखिच चली जाएगी और आपका जो जुकाम है उसमें राहत मिल जाएगा। तो ये इतना गुणकारी है। दादी माँ के नुस्खे में ये विशेष अपना स्थान रखता है। तो आप अपने घर में आप लगाने की, आप अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस बारिश के मौसम में ही ये पौधे अपने आप, अधिकतर जहाँ पर ये लगा हुआ होता है, अगर मिट्टी नीचे है, मिट्टी में पौधा है तो अपने आप पौधे उगाते हैं। जिनके घर में अगर पौधा लगा हुआ है तो आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ला करके अपने घर में इसको लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बरसात में तुलसी के पौधे को कैसे बचाएं। 7 आसान और असरदार उपाय इसके हम बताएंगे। जो लोग जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, किसान हैं, सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अभी तक पौधों को उगाने के लिए उनको नहीं पता है कि क्या हमको करना चाहिए। गमले तो बहुत ले आते हैं, पौधे भी ले आते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं कर पाते हैं। तो इस समय बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में ये पौधा की जो जड़ें हैं, ये देखिए जो जड़ें हैं, अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो ये जड़ें जो होती हैं ये सड़ जाती हैं। रूट्स जितनी हैं ये खराब होने लगती हैं, इसमें फंगस लग जाता है। तो इतना ध्यान आप रखिए कि अगर आपके पास गमला है तो गमला ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पर बरसात भी अगर हो रही तो हल्का फुल्का उसमें अगर बारिश हो, लेकिन गमले में बहुत दिन तक पानी न भरा रहे और ऐसा हो कि नीचे छेद हो, पानी बारिश हो और वो छेदों से निकल जाए, ऐसा आप जो है यहाँ पर लगाइए। अगर मिट्टी में है तो उसमें पानी आप कम डालिए और वो मिट्टी अगर वहाँ भराव न होने पाए, इतना आप ध्यान रखिए और इसमें फंगस न लगने पाए। अगर ये टहनियाँ सूख रही हैं, ये तो हम लगा लेंगे, ये पौधा हम ले आए हैं बनाने के लिए और ये दूसरे गमले में हम इसको लगा देंगे और ये उग भी जाएगा। तो हम ऐसे ही आप लोगों को बताने के लिए ये हम अपने गमले से ले आए हैं और जिससे कि आप अच्छी तरह से, आसानी से आप समझ सके कि इस पौधे को कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पौधा लगा हुआ है और वो सूख रहा है, ये जैसे सूख रहा है, तो इस सूखने के उसमें आप यहाँ से आप कट कर दीजिए, यहाँ से आप कट कर दीजिए, जहाँ से हरी पत्तियाँ हैं उनको बचा करके, और ऊपर की पत्तियों को आप किसी चीज़ से, ब्लेड से, कैंची से, किसी से जिससे आसानी से कट जाए। और इतना ध्यान रहे कि जैसे आप यहाँ से अगर कर रहे हैं तो ये जो ये है इसकी स्टेम की जो
छाल है, ये सही तरह से एकदम कटिंग होनी चाहिए। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो नंबर 1 हम बताते हैं कि गमले में पानी न रुकना। गमले में अगर गमला है या मिट्टी है तो वहां पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। तेज बारिश से बचाएं। नंबर 2 है बहुत तेज बारिश हो रही है तो उससे आपको बचाव करना चाहिए। और नंबर 3 है मिट्टी सूखने पर ही पानी दे। पौधे अगर गमले में लगे हुए हैं और अधिकतर औरतें या आदमी या जो लोग हैं, लोग सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, नहाते हैं और जल उसमें डालते हैं, डेली डालते हैं। तो जल देने के लिए इतना ध्यान रखें कि उसमें पानी कितना है। अगर ज़्यादा पानी, बहुत बड़ा लोटा है और उसमें बारिश के मौसम में अगर आप डालेंगे तो पौधे में ये जो जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी। तो इतना आप ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आप डेली आप इसको जल दे रहे हैं तो आप छोटा बर्तन रखें, उससे आप उसको डेली आप रखें और ऐसी जगह पर रखें कि जहां पर बारिश का पानी बहुत ज्यादा, अगर बारिश हो रही है तो उसमें ना आए। इतना ध्यान रखिए। पीली और सड़ी पत्ती हटा दें। उसमें अगर मान लीजिए जो पत्तियां हैं तो उसमें वो सूख जाती हैं, पीली पीली हो जाती हैं, तो वो उसमें क्या होते हैं, उसमें सड़न पैदा हो जाती है और वो जड़ में मिट्टी को खराब कर देती हैं बारिश में। तो उस पत्तियों को आप वहां से उसको हटा दिए और पॉट को एकदम साफ सुथरा रखिए। धूप में नंबर 5 है धूप मिलना जरूरी है। आपको अगर हमने बता दिया कि उसको आप बालकनी में रख दीजिए, तो बालकनी में अगर धूप नहीं आ रही है तो ये पौधा सूख जाएगा, क्योंकि धूप पौधे को बहुत जरूरी है। अगर ये घर में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर के अंदर वो हो जाते हैं, उग जाते हैं, उन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको धूप मिलना जरूरी होता है। 4 से 5 घंटा आप धूप में उनको मिलना चाहिए, तभी वो अच्छे स्वस्थ और अच्छे पौधे होंगे। तो नंबर 6 है मिट्टी को हल्का रखें। मिट्टी इसकी जो होती है वो उसमें आप क्या करना, हल्का सा रेत मिला दीजिए या कोकोपीट मिला दीजिए। वो मिट्टी मुलायम होनी चाहिए। मिट्टी में अगर पानी आप पड़ रहा है तो नीचे जो छेद किया जाता है, जो छेद होता है गमले में, वो पानी जितना है वो उसमें से आसानी से निकल जाए। तो इतना ध्यान रखिए कि मिट्टी को हल्का रखें। नंबर 7 है फफूंदी दिखे तो उपचार करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फफूंदी लग गई तो फिर उसका उपचार करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फफूंदी बहुत नुकसान करती है पौधों में। उसकी पत्तियां हैं, उसके स्टेम है, उसकी जड़ है, सब में उसका प्रभाव आ जाता है। तो फफूंदी से बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि अगर नीम का तेल हो तो वो थोड़ा सा नीम का तेल आप ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा साबुन आप मिला दीजिए, हल्का सा, और उसको मिला करके फिर उसका छिड़काव कर दीजिए। देखिए फफूंदी चली जाएगी और जो उसमें कीड़े वगैरह होंगे वो भी, आपको काफ़ी आराम इस पौधे को मिलेगा और अच्छा सा पौधा आपका ग्रो करेगा। तो अच्छा लगे हो, मेरी पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे लोगों को आप बताइए कि ये तुलसी के पौधे को बारिश में कैसे बचाया जाता है। लोगों को जागरूक कर दीजिए, जिससे कि पूरे लोगों को अच्छी जब जानकारी होती है तो उसका लाभ मिलता है। और औषधीय पौधा जब होता है ना, तो हम जन जन तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि देश से जो लोग हैं, बहुत सी बीमारियां जो हैं, वो लोगों को जो सर्दी जुकाम, हल्का सा बुखार, ये सब जो आता है, तो अगर
उससे अगर जड़ी बूटी औषधीय पौधों का थोड़ा सा आप उसमें आपको इंटरेस्ट दिख जाएगा तो आपके परिवार से जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो पास नहीं आएंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।